बनारस के पंचगंगा घाट के समीप एक साधु की कुटिया में आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस उनसे भेंट करने गए, उनसे मिलने गए। ये अवधूत संत नागा साधु थे। 10 नामी अखाड़े से इनका संबंध था। ये नंग धड़ंग बनारस की गलियों में घूमा करते थे और इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा कुख्यात थे कि ये कभी भी किसी को भी गाली दे देते हैं या कभी भी मल मूत्र से पूजा पाठ कर देते हैं एवं ये अपने मूत्र की बौछार लोगों पे भी करते थे। पर इनसे भेंट करने के बाद ऐसा आखिर क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस जैसे महान सिद्ध संत को भी इनके अंदर शिव के दर्शन हुए और श्री रामकृष्ण परमहंस ने इन संत को नाम दिया काशी के शिव, अर्थात द वॉकिंग शिवा ऑफ काशी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। मैं बात कर रहा हूं अवधूत संत त्रैलंग स्वामी की। काशी यानी संसार की सबसे पुरानी नगरियों में से एक, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, जो शिव के त्रिशूल पे विराजमान है, जहां के कण कण में ज्ञान और वैराग्य बसा हुआ है, जो भक्ति की भूमि है, जो शिव की भूमि है। ऐसी नगरी में, ऐसे एक तीर्थ में दक्षिण भारत से एक ऐसे संत आए जो अपने क्रियाकलापों की वजह से, जो अपने जीवन शैली की वजह से बहुत से लोगों की आंख का कांटा बने हुए थे। वे नंग धड़ंग काशी की गलियों में घूमते थे, किसी भी मंदिर में जाते थे और उनको इस बात से कोई परहेज नहीं था कि उनको कोई बच्चा देख रहा है, कोई महिला देख रही है या कोई बुजुर्ग देख रहा है। वो अपनी मस्ती में, अपने भाव में शिव मंदिरों में जाते थे, गलियों में घूमते थे, क्योंकि इन संत को महान विद्वानों ने, कई ज्ञाताओं ने परम सिद्ध की उपाधि दी है, किंतु इनके जो कृत्य थे, जो क्रियाकलाप थे, उनको समझने के बाद आपका सिर भी चकरा जाएगा। इन वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि समाज में स्वीकारता का भाव आए, समाज में सम्मान का भाव आए, बिना किसी को समझे परखे हम किसी का अपमान न करें। इस बात की शिक्षा हमें त्रैलंग स्वामी के जीवन से मिलती है। त्रैलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। अपनी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात समय के साथ वे काशी में आके उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और वहां एक कुटिया बना के पंचगंगा घाट के पास रहा करते थे। एक बार की बात है, आचार्य रामकृष्ण परमहंस उनसे मिलने आए। त्रैलंग स्वामी से भेंट एक बहुत ही मधुर अनुभव था। वे कहते हैं कि उनके चेहरे की कांति को देख के उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वे शुद्ध स्वरूप में ज्ञान को देख रहे हैं, जैसे वह शुद्ध स्वरूप में किसी ईश्वरीय चेतना का दर्शन कर रहे हैं। परमहंस इन संत से वार्ता में, ज्ञान की चर्चा में ऐसे डूबे कि इनको समय का पता ही ना था। देखते ही देखते समय बीत गया और एकदम से श्री रामकृष्ण परमहंस को इस बात का ज्ञान हुआ कि अब तो उनके पास इतना भी समय नहीं बचा है कि वे काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके, जो कि बनारस का सबसे प्रमुख स्थान है। उनके मन में यह भाव आते ही, और क्योंकि समय अब निकलने का हो चुका था, उनको वापस लौटना था, ऐसा विचार आते ही श्री रामकृष्ण परमहंस अपने स्थान से उठे और उन्होंने ऐसा पाया कि सामने जिस स्थान पे त्रैलंग स्वामी बैठे हुए थे, वहां पे अब काशी विश्वनाथ के स्वरूप में भगवान शिव शंकर भोले भंडारी उपस्थित है। ये देख के वे समझ गए कि जो शक्ति उनके सामने बैठी थी, जिससे उन्होंने ज्ञान की वार्ता करी, जिनसे उन्होंने यह चर्चा करी, जिनके समीप बैठ के उन्होंने अपनी प्राकृतिक ऊर्जाओं का आदान प्रदान किया, वे और कोई नहीं, वे महाशक्ति भगवान शिव थे। और इसी के बाद रामकृष्ण परमहंस ने त्रैलंग स्वामी को काशी के शिव का नाम दिया। दोस्तों, त्रैलंग स्वामी अयाचक भाव के भक्त थे। उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए याचना नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने जो व्यक्ति को प्रदान किया है, हमें उसी में संतुष्ट रहकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। काशी के लोग बताते हैं कि त्रैलंग स्वामी यदा कदा भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन जब वे भोजन ग्रहण करते थे तो भाव की अवस्था में वे कई घंटों तक भोजन ग्रहण करते थे और कई किलो फल फूल अनाज उनको भोग चढ़ाया जाता था। त्रैलंग स्वामी अपने चमत्कारों के लिए काशी और भारत के कई क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। देश भर के राजा महाराजा
उनके पास अपनी प्रजा पालन के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। बहुत से अनुष्ठान और यज्ञ हवन की जानकारी उनसे प्राप्त करने आते थे। और ये सभी व्यापारी और राजा महाराजा जितने भी सामर्थ्यवान लोग थे, वे त्रैलंग स्वामी को बहुत से आभूषण, हीरे जवाहरात और बहुत सा पैसा भेंट कर जाते थे। और त्रैलंग स्वामी इन सभी आभूषणों को धारण किए हुए या अपने झोले में रख के कभी किसी शमशान में बैठ जाते थे, कभी नदी किनारे बैठ जाते थे, कभी किसी वन में बैठ जाते थे। और ध्यान की अवस्था में आसपास के चोर लुटेरे उनके सभी आभूषण या जो भी धन राशि होती थी उसे चुरा लिया करते थे। जो लोग इस दृश्य को दूर से देख रहे होते थे या जिन नगर वासियों को इस बारे में जानकारी थी, उनका कहना है कि मानो ऐसा लगता हो जैसे त्रैलंग स्वामी खुद वो सभी धन राशि या आभूषणों को दान कर रहे हों, जैसे उनको खबर ही नहीं। जो सिद्ध संत समूचे ब्रह्मांड को अपनी चेतना के माध्यम से निर्धारित करने के काबिल हो, जिस संत को श्री रामकृष्ण परमहंस ने शिवावतार कह दिया हो, क्या उसे इतनी भी खबर ना हो कि कोई उसके आभूषण चुरा रहा हो? यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि यही परम सिद्धों की अवस्था है, यही अवधूतों की अवस्था है। किसी भी छोटे बच्चे के समान वे कभी भी हंसने लगते थे, कभी भी वे शांत हो जाते थे। और इसीलिए समाज के बहुत से लोगों को उनके व्यक्तित्व पे एक संदेह था, उनसे एक समस्या थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रैलंग स्वामी बहुत दिनों तक बिना कुछ ग्रहण करे जीवन यापन करते थे, अपनी समाधि में लिप्त रहते थे या अपने ध्यान में किसी पूजा पाठ में, किसी अनुष्ठान में लगे रहते थे। अक्सर जब वे कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद जब भोजन ग्रहण करते थे, तो अपना व्रत वे कच्ची लस्सी पी के तोड़ते थे। और यह बात सर्वविदित थी। एक बार की बात है, बनारस में एक व्यक्ति को त्रैलंग स्वामी पे विश्वास नहीं था और उनके देवत्व या उनकी रिद्धि सिद्धि या जो भी शक्ति थी, उसकी जांच करने के लिए एक व्यक्ति ने चूने को पानी में घोल के एक बाल्टी में उनके सामने रख दिया। त्रैलंग स्वामी के सामने रखा हुआ बाल्टी में भरा हुआ यह सफेद रंग का घोल दुनिया को कच्ची लस्सी लग रहा था, किंतु वह व्यक्ति जानता था कि उसने चूने को पानी में मिला के त्रैलंग स्वामी को भेंट किया है। देखते ही देखते त्रैलंग स्वामी ने उस बाल्टी को उठाया और सारा घोल पी गए। कुछ ही क्षणों के अंदर त्रैलंग स्वामी अपनी मदमस्त अवस्था में वहीं पे विराजमान थे, किंतु जो व्यक्ति उनके लिए उस बाल्टी में चूने का घोल लेके आया था, वह तड़पने लगा, वे दर्द से परेशान होने लगा, उसके पेट में जलन होने लगी और वो इस प्रकार तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए त्रैलंग स्वामी के चरणों में विनती करने लगा, क्षमा मांगने लगा, जैसे उसे ऐसा महसूस हो गया हो कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। त्रैलंग स्वामी ने उस व्यक्ति को समझाया कि तुमने मेरी जांच करने के लिए इस चूने के घोल को मुझे पिला दिया, पर मैं जिस अवस्था में हूं, मेरे पेट से सभी संसार के प्राणियों का पेट जुड़ा हुआ है। अगर यह घोल मेरे पेट को नुकसान पहुंचाएगा तो इस संसार का क्या होगा? और क्योंकि कर्म का सिद्धांत विश्व में सबसे बड़ा सिद्धांत है, जैसा कर्म करेगा व्यक्ति उसका फल भी वैसा प्राप्त करेगा, और ये सीख तुम्हें देना बहुत जरूरी थी, इसीलिए तुम्हें ये पीड़ा हुई, ये दर्द हुआ। त्रैलंग स्वामी ने पास ही पड़ी भभूत का एक लेप उसके पेट पे लगाया, जिसके बाद उस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो गई। अब वह ये बात समझ चुका था कि त्रैलंग स्वामी और कोई नहीं, भगवान शिव का ही एक स्वरूप है या एक परम सिद्ध अवधूत संत है। उस व्यक्ति ने उनसे क्षमा मांगी और इस बात को समझ लिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसी तरह एक और कहानी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, वह यह है कि एक बार त्रैलंग स्वामी सुबह के समय एक शिवालय के पास से गुजर रहे थे। एक स्त्री वहां पे रोज शिव पूजा करने आती थी और उनके स्वरूप को, उनके अवस्था को देख के उसे अक्सर घृणा होती थी। कई बार तो वह त्रैलंग स्वामी से अपशब्द तक कह देती थी कि आपको तो जंगलों में जानवरों के साथ रहना चाहिए, आप ये मनुष्यों की बस्ती में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, त्रैलंग स्वामी ब्रह्मलीन अवस्था में स्थित एक अवधूत संत थे। किसी की भी कोई बुराई या भलाई का उन पर कोई असर नहीं होता था। वे अक्सर उस महिला की बातों को नजरअंदाज करके वहां से गुजर जाया करते थे। काफी दिनों तक ऐसा होता रहा, पर एक दिन उस महिला ने परेशान होके, क्रुद्ध होके
मंदिर के लोगों से, पुजारी से और उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स थे उनसे भी त्रैलंग स्वामी की कंप्लेन कर दी, त्रैलंग स्वामी के बारे में कहा। ताज्जुब की बात तो यह है कि त्रैलंग स्वामी भी तो इस बात का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। किंतु उस रात उस महिला के स्वप्न में भगवान शिव आए और उन्होंने उस महिला को कहा कि तुम जो भी पूजा पाठ कर रही हो या जो भी अनुष्ठान या व्रत का तुमने पालन किया है वह सब मिट्टी में मिल जाएगा, और जिस फल की तुम कामना कर रही हो वह तुम्हें वही व्यक्ति दे सकता है जिसका तुमने अपमान किया है, क्योंकि वह व्यक्ति मेरा ही एक अवतार, मेरा ही एक स्वरूप है। यह स्वप्न देखते ही उस महिला को अपनी गलती के बारे में पता चल गया। उसे समझ में आ गया कि त्रैलंग स्वामी को मानने वाले जो बात कहते हैं कि वे शिव अवतार हैं, वह मिथ्या नहीं है, वह झूठ नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस महिला के पति के पेट में अल्सर की परेशानी थी, जिसका कोई भी वैद्य या कोई भी हकीम इलाज नहीं कर पा रहा था। वे बहुत परेशान थी और थक हार के काशी के एक शिवालय में उसने प्रतिदिन शिव पूजन का एक व्रत लिया था ताकि उसके पति की समस्या दूर हो सके। इस स्वप्न को देखने के बाद अगले दिन सुबह उसने फिर त्रैलंग स्वामी की खोज करनी शुरू की। कुछ समय पश्चात उस महिला की भेंट त्रैलंग स्वामी से हुई। उसने क्षमा मांगी और त्रैलंग स्वामी के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए उनसे प्रार्थना करी कि वे उस महिला की पूजा को स्वीकार करें, उसकी गलतियों को क्षमा करें और उसके पति की जो परेशानी है उसका कोई उपाय बताएं। त्रैलंग स्वामी ने पास ही पड़े अपने भभूत के कटोरे में से थोड़ी सी भस्म उसे दे दी और उसका उपचार बता दिया। अगले ही दिन उस महिला के पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी और वे दोनों त्रैलंग स्वामी की कुटिया में उनके दर्शन करने पहुंचे। इसी प्रकार एक बार की बात है, काशी के घाट पे एक महिला अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पति के मृत शरीर पे छाती पीट पीट के रो रही थी। उसके पति की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। उसी समय त्रैलंग स्वामी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा और उनके मन में ना जाने क्या भाव आया। वे उस शव के समीप गए और जिस स्थान पे उस व्यक्ति को सांप ने काटा था वहां पे हाथ रख के कुछ देर बैठे और फिर बिना किसी से कुछ कहे, बिना बताए वे उठे और जाके गंगा नदी में छलांग लगा दी। कुछ समय बाद जब वे नदी से बाहर निकल के आए तो देखा कि व्यक्ति फिर से पुनः जीवित हो गया था। दोस्तों, ऐसे महान सिद्धों के जीवन में चमत्कारों की कोई कमी नहीं होती। इसके बाद जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपके दिमाग को हिला के रख दे। ये बात मैंने काशी के लोगों के मुख से सुनी है और बहुत सी किताबों में, इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स पे ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि त्रैलंग स्वामी अक्सर अपने जननांग को इतना बड़ा कर लेते थे जैसे कोई फवारे की बौछार निकालनी हो, और वे सभी लोगों के ऊपर जो उनसे मिलने आते थे, जो उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने आते थे, उन पे अपने मूत्र की बौछार करते थे। जी हां, सुनने में ये बात किसी भी सामान्य व्यक्ति के होश फाख्ता कर दे या उसका दिमाग घुमा के रख दे, पर सत्य ये है कि जिन भी लोगों के साथ ऐसा हुआ उनका मानना था, उनका कहना था कि जब वह बौछार उनके शरीर पे पड़ती थी तो उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो, जैसे किसी ने स्वर्ग के बहुत ही सुगंधित किसी पदार्थ को धरती पे लाके उनके शरीर पे छिड़क दिया हो, जैसे उनका एक नव जीवन शुरू हो गया हो। इसी प्रकार बहुत से लोगों ने ऐसा भी देखा और अक्सर देखते थे कि त्रैलंग स्वामी मल और मूत्र से पूजा पाठ करते थे, शिवलिंग का अभिषेक अपने मूत्र से कर दिया करते थे। और यह सब देखने की वजह से ही बहुत लंबे समय तक त्रैलंग स्वामी को समाज में अपमान, घृणा और ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। पर क्योंकि वे अवधूत सिद्ध थे, वे एक संत थे, इसलिए कभी भी उनके जीवन में इन सभी बातों का कोई प्रभाव नहीं था। वे मलंग अवस्था में, ब्रह्मलीन अवस्था में अपनी यात्रा को पूरा करते गए। ऐसा माना जाता है कि वे लगभग 280 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग के अपने शिष्यों के सामने जीवित अवस्था में अपनी समाधि का मुआयना करते हुए, अपनी मूर्ति को बनवाते हुए, हर बात बताते हुए स्वेच्छा से
अपना शरीर त्याग कर संसार के लोगों के लिए अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा सौंप के गुजरे। दोस्तों, अंत में त्रैलंग स्वामी की बताई हुई एक बात से आज के इस वीडियो को यहां विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको त्रैलंग स्वामी के बारे में बहुत सी रोचक कथाएं सुनाई, उनके चमत्कारों के बारे में बताया, और साथ में यह भी बताना जरूरी है कि त्रैलंग स्वामी इन चमत्कारों के विषय में क्या सोचते थे। दोस्तों, त्रैलंग स्वामी अपने शिष्यों को जो भी उनसे भेंट करने आते थे, अक्सर उनसे ये बात कहते थे कि इंसान हमेशा अपनी खुद की सच्चाई, अपने खुद के सत्य को हमेशा इग्नोर कर देता है, हमेशा उसे भुला देता है। उसे संसार में दूसरों में चमत्कार दिखता है, जो दूसरे कुछ जीवन के प्रकृति की देन स्वरूप कुछ हेरा फेरी, यहां से वहां कुछ उलटफेर उनकी आंखों के सामने अगर कर देते हैं, तो वे उनमें ही अपनी श्रद्धा को केंद्रित कर देते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं। वे कहते थे कि व्यक्ति को अगर सत्य में ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अगर व्यक्ति को अपने सत्य का साक्षात्कार करना है, अपने जीवन का चमत्कार अगर खुद उजागर करना है, तो उसे खुद में रमना बहुत जरूरी है। उसे संसार के सभी चमत्कारों को छोड़ के खुद को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आप सभी लोगों को, जिनको ऐसे संतों के बारे में जानकारी नहीं है, या बहुत से ऐसे लोग जो ज्ञान मार्गी हैं या जो क्रिया मार्गी हैं, जिनको विधि विधान में, पूजा पाठ में तरीका, सलीका, साफ सफाई और ये सब चीजें बहुत ज्यादा भाती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु यह समझना बहुत जरूरी है कि समाज में ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं, आज भी समाज में ऐसे बहुत से बुद्ध हैं, बहुत से शिव हैं और बहुत से कृष्ण हैं, जिनको समझना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो डायमेंशन, जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट, जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड माइंड ऐसे महान सिद्धों का होता है, वो हमारा नहीं है। और जब तक हम उनकी अवस्था को प्राप्त ना कर लें, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके व्यक्तित्व पे, उनके रहन सहन पे या उनके क्रियाकलाप पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाएं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 280 वर्ष के जीवन काल में त्रैलंग स्वामी ने कभी भी किसी व्यक्ति का अहित नहीं किया। उन्होंने प्रतिदिन अपनी एक एक श्वास में लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करी, लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करी, समाज में एक समत्व का भाव स्थापित करने का प्रयास किया। और ऐसे शिव अवतार, महामुनि, महान सिद्ध संत त्रैलंग स्वामी के चरणों में मैं अपना नमन करता हूं। इस वीडियो में बताई गई कहानियों में अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ आगे पीछे हो गया हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। और अगर आपको त्रैलंग स्वामी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट पे इस बारे में सर्च करें, या बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और ऐसे सिद्ध संतों के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे सिद्धों के बारे में वीडियो बनाऊं, उनके जीवन में जो हमें शिक्षा मिलती है, उनके जीवन की जो कथाएं हैं, वो आपके साथ भी शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगा आपसे फिर एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।